रुको एक सेकेंड, अगर तुम इटली में पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ फ्री एजुकेशन हेडलाइन सुन के मत चले जाना। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज होते हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब चूज करनी चाहिए और क्यों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ, आज हम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटीज का मॉडल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मॉडल डिस्कस करेंगे, स्कॉलरशिप्स कैसे काम करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल चॉइस क्या होती है, ये सब कवर करेंगे और एंड में एक्शनेबल टिप्स होंगी जिनको यूज करके आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं और उन्हें क्यों चूज करें? तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, इसीलिए उनकी फीस कम होती है। पेरेंट्स को मिलता है अफोर्डेबिलिटी और स्टूडेंट्स को मिलता है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए इंडियन फैमिलीज नेचुरली पब्लिक यूनिवर्सिटीज की तरफ ज्यादा ग्रेविटेट करते हैं। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, कैंपस के नेटवर्क्स एक्सटेंसिव होते हैं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, रीजनल स्टूडेंट सपोर्ट स्कीम से ट्यूशन वेवर, इवन लिविंग कॉस्ट तक कवर हो जाती है। ये सब कैसे होता है हम लोग स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए याद रखिए, अगर आप बजट कॉन्शियस हो देन यू कैन गो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इटली। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, ये इटली की एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जो एक्चुअली यूरोप ही नहीं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से आती है। देन वी हैव पॉलिटेक्निको दी मिलानो, engineering, design, architecture में one of the best institutions. Then we have Sapienza in Rome, great public university, broad range of international programs. So public universities give you lot of options, courses के, they give you scale as well as financial support. इसीलिए इंडियन फैमिलीज प्रेफर करती हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चों का एडमिशन हो। अब आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मॉडल्स और बेनिफिट्स पर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मॉडल डिफरेंट होता है। टारगेटेड इंडस्ट्री फोकस्ड प्रोग्राम्स, स्मॉलर बैच साइजेस, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कनेक्शंस के साथ ये अपनी जगह बनाती हैं हमारे स्टडी अब्रॉड मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल बुकोनी, LUISS, गर्डो कार्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड प्लेसमेंट सपोर्ट है। बिजनेस, फाइनेंस, पॉलिसी जैसे टारगेटेड करियर्स के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको फास्ट करियर कनेक्ट एंड इंडस्ट्री कनेक्शंस चाहिए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैन बी स्लाइटली बेटर इन दिस रिगार्ड। ऐसा नहीं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सपोर्ट ही नहीं मिलता, इंडस्ट्री कनेक्शंस नहीं मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का फोकस थोड़ा ज्यादा रहता है इन सब चीजों पे, हेंस दैट एडवांटेज। अब आते हैं उस पे जिसका आप सबको इंतजार था, स्कॉलरशिप्स। वेल, स्कॉलरशिप्स ही इटली का गेम चेंजर है। दो मेन तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, मेरिट बेस्ड या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स एंड रीजनल गवर्नमेंट सपोर्ट या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। इन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स का नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, DSU करके। अगर आप रिसर्च करेंगे इटली के बारे में, स्टडी फ्री इटली के बारे में, DSU का नाम आता है। व्हाट इज DSU? It's an Italian word which stands for Diritto allo Studio Universitario. ये रीजनल गवर्नमेंट सपोर्ट है जो कि नीड बेस्ड होता है और बच्चों को मिलता है। इससे ट्यूशन, हाउसिंग, मील्स तक कवर हो जाते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है आपकी इनकम पे। सो देयर इज अ थ्रेशोल्ड। अगर उस थ्रेशोल्ड के अंडर आपकी इनकम फॉल कर रही है तब आप एलिजिबल होंगे फॉर दीज काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। रीजनल मैं बोल रही हूँ बार बार, इसका मतलब इटली के जिस रीजन में, जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, उस स्टेट की गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, कोटास के हिसाब से ये स्कॉलरशिप्स डिसाइड होती हैं और अलग अलग रीजन्स की स्कॉलरशिप अलग अलग टाइम पे खुलती है। आइए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। बट एक बात तो एस्टैब्लिश हो गई है कि स्कॉलरशिप्स ही वो बैकबोन है जो इटली को लो कॉस्ट या फ्री बनाते हैं। प्राइवेट या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स या कॉर्पोरेट फंडेड सीट्स या स्पेशलाइज्ड अवार्ड्स में आपके एकेडमिक स्कोर्स देखे जाते हैं अगर आप इस रूट के थ्रू इटली में पढ़ने जा रहे हो। बट अगर आप DSU के थ्रू जा रहे हो, रीजनल गवर्नमेंट की सपोर्ट स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड एज वेल एज योर इनकम प्रूफ कम्स इनटू अकाउंट। रीजनल DSU के कॉल्स एनुअली ओपन होते हैं, डेडलाइंस फिक्स्ड होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करते रहो कब स्कॉलरशिप ओपन हो रही है, कब क्लोज हो रही है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ टैब ऑन दीज थिंग्स। सो
हर स्कॉलरशिप यूनिक होती है, इट्स इम्पोर्टेंट टू रीड द एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस। अब डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सिटी पेजेस पे क्या क्या चेक करना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ एंड स्कॉलरशिप्स के अलावा 4 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। पहला है फीस एंड एग्जेम्पशंस, दूसरा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी, एप्लीकेशन डेडलाइंस एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट, स्कॉलरशिप कॉल्स एंड डेडलाइंस। ये ध्यान रहे कि स्कॉलरशिप के कॉल्स और डेडलाइंस बहुत मैटर करती हैं बिकॉज वो डिसाइड करेंगी आपका अपफ्रंट कॉस्ट। स्कॉलरशिप्स इंपॉर्टेंट हैं तो डेडलाइन मत मिस करिएगा और इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी पे टू इंक्रीज योर स्कॉलरशिप चांसेस। 1. Apply early and apply to as many scholarships as possible. 2. Keep your income documents ready. 3. Keep your project samples, portfolio, leadership evidence. Also, make sure your academic documents are in place. अब डिस्कस करते हैं कैश फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स आपका लिविंग और ट्यूशन कवर करते हैं, बट एज वी डिस्कस्ड कि अपफ्रंट पूरा अमाउंट तो नहीं मिलता है। तो क्या क्या खर्चे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? एप्लीकेशन फी लग सकती है, देन वी हैव ट्रैवल, वी हैव शॉपिंग, वी हैव इटली में फर्स्ट 3 to 5 महीने तक रहने खाने का खर्चा, एंड कभी कभी स्कॉलरशिप्स जो है वो ट्रांशेस में आती है, इंस्टॉलमेंट्स में, तो धीरे धीरे करके आपको अमाउंट मिलेगा। तो सेविंग्स, फैमिली सपोर्ट की मदद से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करके चलो ताकि वहां पे जाके आपको कोई स्ट्रेस ना हो। हमेशा बफर रखिए, अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट रखिए अपने पास, क्योंकि स्कॉलरशिप्स आने में टाइम लग सकता है। इतना सारा डिस्कशन हमने कर लिया, अब आते हैं एक सिंपल डिसीजन मैप पे कि डिसीजन लेने की बारी आएगी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में तो कैसे चूज करेंगे। अगर प्रायोरिटी अफोर्डेबिलिटी एंड वाइड प्रोग्राम चॉइसेस है तो पब्लिक का पाला स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रायोरिटी नेटवर्क कनेक्शंस, फास्टर प्लेसमेंट्स, टारगेटेड करियर पाथ है, देन प्राइवेट हैज अ स्लाइट एडवांटेज। अनश्योर हो तो एक पब्लिक और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो, ग्रॉस टोटल ट्यूशन फीस देखो, माइनस स्कॉलरशिप्स, नेट फीस आ जाएगी, उसके बेसिस पे आप ROI देख सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ जाना है। सो हेडलाइन फीस मत देखो, नेट कॉस्ट आफ्टर स्कॉलरशिप्स कंपेयर करो। ऑल्सो देयर आर स्मॉल थिंग्स दैट मैटर व्हिच कैन हेल्प यू क्रिएट अ विनिंग एप्लीकेशन, and I don't want to end this video without giving them to you. A strong application equals to clean income proofs, correct translations, sharp motivation letter, concise project portfolio, crisp one-page European format CV. Presentation quality directly impact करती है आपकी एप्लीकेशन पे। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कैसे एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हो, डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर चांसेस। सो प्रेजेंटेशन मैटर्स, क्लीन डॉक्यूमेंट्स गेट नोटिस्ड। जाने से पहले फटाफट कुछ मिथ्स को हम लोग बस्ट करेंगे। मिथ 1, प्राइवेट इज ऑलवेज बेटर, नॉट नेसेसरली, एक्सपेंसिव हो सकता है। नंबर 2, पब्लिक इज ऑलवेज फ्री, not necessarily, it is scholarship dependent. Sub 3, scholarship सिर्फ टॉपर्स के लिए है, नहीं, इनकम डिपेंडेंट, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। सो हेडलाइन को मत मानो, फाइन प्रिंट चेक करो, गो इनटू द डिटेल्स, रीड, द डेविल इज इन द डिटेल। अब आते हैं हम फाइनल चेकलिस्ट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दिस इज योर फाइनल चेकलिस्ट एंड नेक्स्ट स्टेप्स। 1, shortlist 1 public and 1 private university. 2, check scholarship calls and DSU deadlines. 3, collect your income documents and get them translated if required. 4, prepare your letter of motivation and portfolio. 5, apply early and keep tracking via email. और हाँ, हमारी साइट से एक और वीडियो है which is titled क्या इटली में एजुकेशन सच में फ्री है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया है, एंड हमने उसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि एक्चुअली इट्स नॉट फ्री, देयर आर सम सटल स्मॉल कॉस्ट्स, भले ही वो फ्यूचर में कवर हो जाएं, लेकिन अपफ्रंट आपके पास बफर होना चाहिए उन कॉस्ट्स को हैंडल करने के लिए। तो जरूर से वो वीडियो देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी अब्रॉड एडवेंचर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।